दोस्तों यहाँ पर चार संख्याएं हैं 173, 341, 437, 811। अब आपसे हम पूछेंगे कि बताइए यहाँ पर कौन कौन संख्या एक अभाज्य संख्या है, मतलब कि प्राइम नंबर है। जल्दी बताइए। तो शायद आप नहीं बता पाएंगे, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बता तो दीजिएगा लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं, ऐसा कंसेप्ट बताने वाले हैं कि आप बड़ी बड़ी संख्या को भी पहचान सकते हैं कि वह एक अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है। क्लियर? जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पर एक संख्या है 1023। यह एक अभाज्य संख्या है, मतलब कि प्राइम नंबर है कि एक भाज्य संख्या है। कैसे पहचानेंगे? बस इस वीडियो को देखिए, सब समझ में आ जाएगा, एकदम तुरंत पहचान में आ जाएगा कि यह एक अभाज्य संख्या है या फिर एक भाज्य संख्या। क्लियर? अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि भाई अभाज्य संख्या क्या है। देखिए, अभाज्य संख्या हम उस संख्या को कहेंगे जो खुद से या फिर एक से बर्बाद हो सकता है, बाकी बात किसी भी संख्या से वो बर्बाद नहीं होगा, मतलब कि पूरा पूरी नहीं कटेगा। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है, 17 हो गया। ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ये वैसी संख्याएं हैं जो केवल एक से ही कट सकता है या फिर अपने से, इसके अलावा और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इसको पूरा पूरी काट दे। जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं 5। अब ये जो 5 है केवल एक से ही पूरा पूरी भाग लग सकता है। अगर 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। या फिर 5 को हम इस 5 से ही डिवाइड कर सकते हैं तो कितना आएगा? 1 आएगा। पूरा पूरी कट गया। लेकिन 1 और 5 के अलावा और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 5 को पूरा पूरी काट दे। वैसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये हर संख्या में इसी तरह का कंडीशन लागू होता है, केवल एक से और खुद से ही कट सकता है, बाकी बात किसी से नहीं कटेगा। वैसी संख्या को हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर छोटी छोटी संख्या था तो हमें पहले से याद रहता है या फिर हम लोग समझ जाते हैं और बता देते हैं। 17 हो गया, 23 हो गया, फिर 29 हो गया, 31 हो गया, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है, बोल देंगे। लेकिन 100 तक जाते जाते फिर हम लोग हिचकने लगते हैं, है कि नहीं? तो इस वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। चलिए, सबसे पहला एग्जाम्पल को शुरू करने से पहले आपको हम एक कंसेप्ट बताते हैं। कंसेप्ट ये है, मान के चलिए कि कोई संख्या ए है। कोई संख्या क्या है? ए है। अगर इस संख्या से कोई ऐसा नेचुरल नंबर है, ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर बड़ा हो या बराबर हो, तब उस नेचुरल नंबर के, उस प्राकृत संख्या के जितने भी छोटी अभाज्य संख्याएं हैं उससे हम डिवाइड करके देखेंगे ए को। अगर किसी भी अभाज्य संख्या से डिवाइड हो जाता है ए, तो वह एक अभाज्य संख्या नहीं रहेगा, वो भाज्य संख्या हो जाएगा। क्लियर? बातें आपको समझ में नहीं आई होंगी। देखिए, समझिए, यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिए हैं उसे समझा देते हैं। पहला नंबर में कितना है? 173 है। 173, इसको पहचानना है कि भाई एक अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर 173 जो है, एक्चुअली इसके आगे कोई ऐसा स्क्वायर आता है किसी भी संख्या का, किसी भी नेचुरल नंबर का? हाँ, बिल्कुल आता है। कौन सी वैसी संख्या है? देखिए, अगर हम 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 होता है। कितना होता है? 169। अगर हम 14 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है? 196 होता है। तो देखिए, 169 जो है 173 से छोटा है, तो 13 का स्क्वायर नहीं लेंगे, हम लेंगे 14 का स्क्वायर। कितना लेंगे? 14 का स्क्वायर। यह 14 का स्क्वायर क्या है? 173 से बड़ा है कि नहीं? तो यहां पर देखिए, n के जगह पर कितना आ गया? 14 आ गया। a के जगह पर क्या है? 173 है। अब यहां पर हम आपको समझा रहे थे कि देखना पड़ेगा, यहां पर जो n का मान है 14, इससे छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है उससे हम 173 को डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं करना है। जैसे 14 से छोटा कौन कौन अभाज्य संख्या है? जैसे कि 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं जो 14 से क्या हैं? छोटे हैं। अब इन सारी अभाज्य संख्या से हम लोग 173 को डिवाइड करके देखेंगे। अगर किसी से भी डिवाइड गलती से हो गया तो वो अभाज्य संख्या नहीं रहेगा, अभाज्य संख्या नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए, अब आप कहेंगे भाई यहाँ पर तो लंबा प्रक्रिया हो गया। देखिए, लंबा प्रक्रिया नहीं हुआ। देखिए, इसके भी आगे और भी बहुत सारी अभाज्य संख्याएं, 19 है, 23 है, 31 है, 41 है, 43 है, बहुत सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम लोग सब से हम लोग डिवाइड करके देखने लगते हैं, तब जाकर पता चलेगा कि भाई 173 एक अभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा तो जानकारी हो गया कि भाई यहाँ पर जो स्क्वायर जिस संख्या का है, जिस नेचुरल नंबर का है, उसे छोटा ही वाला केवल अभाज्य संख्या से देखेंगे तो काम चल जाएगा। समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं करना है। ठीक है, चलिए 2 से डिवाइड करके देखते हैं 173 को। होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 0, 2, 4, 6, 8 लास्ट में नहीं है। देखिए, कटने का नियम आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, उस वीडियो को जरूर देख लें। कटने का नियम आपको जानना जरूरी है कि नहीं, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो।
तो 173 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 7 3 10 और 1 11, 11 3 से नहीं कटता है। 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, जैसे कि 7 दूना 14, 173 यहाँ पर है, अगर इसको 7 से काटिएगा तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर यहाँ बच गया 3 और 3 हो गया 33, 7 से भी नहीं कटेगा। फिर इसी तरह से अगर 11 से काट कर देखिए तो 11 11, फिर यहाँ पर 6 बचा, 6 और 3 हो गया 63, नहीं कटेगा। 13 से देखिए 13 एकम 13, फिर यहाँ पर बचेगा 4, 43 हो जाएगा, नहीं कटेगा। मतलब किसी भी संख्या से कट नहीं रहा है, इसका मतलब 173 जो है वह एक क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, एकदम सिंपल तरीका है, एकदम सिंपल तरीका है। चलिए दूसरा नंबर में क्या है, 341 है। अब 341 के आगे ऐसी कोई संख्या है जिसके मतलब कि जिस नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता हो? हाँ बिल्कुल है। वो कौन सी संख्या है? अगर हम 18 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 324, अगर 19 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 361। मतलब कि 19 का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो 341 से क्या होगा, बड़ा होगा। अब 19 से छोटा अभाज्य संख्या कौन कौन है? 2 3 5 7 11 13, उसके बाद में आ जाएगा आपका 17, ठीक है, और नहीं है, इतना ही अभाज्य संख्या है। अब सबसे हम काट के देखते हैं, कटता ही नहीं कटता है 341। 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से 4 1 5 3 8, नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से देखते हैं, 7 चौक 28 हो गया, फिर यहाँ पर बचा 6 61 हो गया, नहीं कटेगा। 11 से 11 तिया 33, फिर 11, हाँ कट जा रहा है। देखिए 341 जो है वो 11 से कट जा रहा है, नहीं कटेगा। 11 कम 11, 11 तिया 33, फिर यहाँ पर बचा 1 और 1 हो गया 11, फिर 11 कम 11, देखिए कट जा रहा है, 31 आ जा रहा है कि नहीं? मतलब कि यहाँ पर एक अभाज्य संख्या से कट रहा है जो 19 से छोटी है। ठीक है, इसका मतलब कि 341 एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अभी आपको नया नया है इसीलिए थोड़ा सा समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन समझ में आ जाएगा। ये वाला चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, n स्क्वायर ग्रेटर देन या फिर बराबर भी हो सकता है a के, तो आपको n से जितनी भी छोटी अभाज्य संख्याएं हैं उससे हमको a को डिवाइड करके देखना है। अगर किसी से भी डिवाइड नहीं होता है तो वह a जो है क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। चलिए तीसरा एग्जांपल क्या है, 437 है। 437, अब ये 437 यहाँ पर नहीं उतारते हैं। 437 के आगे कोई स्क्वायर आता है? तो हाँ बिल्कुल आता है, वो है 21 का स्क्वायर, यानी कि 441। ठीक है, 21 का स्क्वायर कर देंगे तो वो 437 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब 21 से छोटा कितने अभाज्य संख्याएं देख लीजिए, 2 है, 3 5 7 11, ये सब तो रहेगा ही रहेगा। फिर 17 के बाद में 19 20 में शामिल हो जाएगा। अब देखिए सबसे काट करके, ठीक है, 437 है ना, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 7 3 10, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से देखते हैं, 7 बजे 7 6 42, फिर 1 और 17 17 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 11 से देखते हैं, 11 तिया 33 10, नहीं कटेगा। 13 से 13 तिया 39, फिर यहाँ 4, नहीं कटेगा। 17 से 17 दूनी 34, फिर यहाँ पर कितना बच जाएगा, 6 3 9 97 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 19 से 19 दूना 38, फिर यहाँ पर 5 19 3 57, हाँ कट जाएगा। देखिए 437 जो है वो 19 से कट जा रहा है। 19 दूना हो जाएगा 38, फिर यहाँ पर कितना बचेगा 5, फिर यहाँ पर 7 हो जाएगा। 19 दिया कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। शेषफल 0 आया, कट जा रहा है। मतलब कि 19 से जो छोटा एक अभाज्य संख्या, नहीं 19 से नहीं, 21 से एक छोटी अभाज्य संख्या 19 है, जिससे 437 कट जा रहा है। इसका मतलब यह एक अभाज्य संख्या क्या है, नहीं है। यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो अब बड़ी बड़ी संख्या को भी पहचान सकते हैं, चिंता नहीं करना है। अब तीसरा नंबर में क्या है, 811 है। क्या है, 811। अब 811 के आगे देखिए तो यहाँ पर 29 का स्क्वायर जो है, 29 का स्क्वायर बड़ा होता है 811 से। अब 29 से छोटा कौन कौन अभाज्य संख्या है, 2 3 5 7, ये सब तो रहेगा। 19 के बाद में आपका आ जाएगा 23, 23 के बाद में आ जाएगा 24 25 26 27, ये सब तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए काट करके 811 को, 2 से नहीं कटेगा, 3 से 8 2 10 नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। देखिए यहाँ पर इन सभी अभाज्य संख्या से किसी से भी 811 नहीं कट रहा है। मतलब 811 जो है क्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से आप बड़ी से बड़ी संख्या को भी पहचान सकते हैं। इतना से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई किस तरह से हमें अभाज्य संख्या को पहचानना है, क्योंकि बहुत बार होता है कि हम लोग पहचान नहीं पाते हैं कि भाई वो संख्या किससे कटने वाला है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, 1143। अब 1143 जो है एक अभाज्य संख्या है या नहीं है? अगर वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर अभी तक भी आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसको सॉल्व करना। अगर यहाँ तक देखें हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, और इसका आंसर जरूर दीजिएगा कॉपी पेन में बनाकर, क्लियर। और अगर ऐसे ही बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बना करके बताइए। ठीक है, वो दीजिए।
तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।